हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हाफ एडर क्या होता है, कैसे उसकी वर्किंग है, क्या ट्रुथ टेबल और कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि फुल एडर क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं फुल एडर क्या है। फुल एडर टू ओवरकम द लिमिटेशन फेस्ड विद हाफ एडर्स। हाफ एडर की एक लिमिटेशन थी कि वो सिर्फ दो सिंगल बिट्स को ही ऐड कर पाता है। दो से ज्यादा अगर सिंगल बिट्स हो, मतलब कैरी हो प्रीवियस एडिशन का, तो उसको वो ऐड नहीं कर सकता। तो इस लिमिटेशन को रिमूव किया गया है फुल एडर की हेल्प से। तो इसीलिए हमारी फुल एडर की हमें जरूरत पड़ी है। इट इज एन अरिथमेटिक combinational logic circuit that perform addition of three single bits. फुल एडर क्या करता था? एडिशन ऑफ टू सिंगल बिट्स को परफॉर्म करता था। वेयर एज हाफ एडर क्या करता था? एडिशन ऑफ टू सिंगल बिट्स को परफॉर्म करता था, लेकिन फुल एडर जो है वो थ्री सिंगल बिट्स को ऐड करता है। इट कंटेन्स थ्री इनपुट ए, बी एंड सी इन। सी इन क्या है? प्रीवियस जो हमने सम किया है उसके जो आउटपुट होगी कैरी में, वो कैरी है ये सी एन। तो it produce two output sum and C out. Similarly like half adder, ये भी जो sum और carry को ही output करेगा। यहाँ पे जो C in है it is carry in, C out is carry out। जो C in है वो previous जो हमने bits add किए हैं, टू bits को add किया है, उन addition के साथ जो carry create generate होता है वो है हमारा C in। ये next bit में add होता है। मेरा C out जो फाइनली आउटपुट आती है कैरी की। तो ये ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ पे हमारे पास तीन इनपुट है, ए, बी एंड कैरी इनपुट। अच्छा, इनिशियली जब भी हम ऐड करेंगे हमारे पास कैरी नहीं होगा, तो इनिशियली हम इसको जीरो लेते हैं। देन फुल एडर आउटपुट आएगी सम एंड कैरी आउट। सो लेट्स सी द ट्रुथ टेबल ऑफ फुल एडर। तो फुल एडर में जो है तीन इनपुट्स हैं, ए, बी एंड सी इन। तीन को यूज करके ये 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली ये सम और ये कैरी बन रहा है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, देन 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, कैरी कुछ भी नहीं है, 0। 0 plus 0 is equal to 0, then 0 plus 1 is equal to 1, कैरी कुछ भी नहीं है। इसी तरह अगर हम ये वाला चेक करें, 0 plus 1 is equal to 1, 1 plus 0 is equal to 1, where is carry 0। इसको अगर चेक करें, 0 plus 1 is equal to 1, then 1 plus 1 is equal to 0 with carry 1। अगर हाफ एडर का याद होगा तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू सम जो है वो 0 होता है और कैरी जो है वो 1 होता है। सिमिलरली आगे भी इसी तरह लास्ट वाला चेक करते हैं, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 विद कैरी 1 एंड 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। दैट्स वाई यहाँ पे 1 और 1 आ रहा है कैरी में भी और सम में भी। अब हम सम के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे ये वाला जो के मैप है, के मैप का काम क्या है? जो भी हमें बूलियन एक्सप्रेशन है वो हमें फाइंड आउट करना होता है एसओपी या पीओएस की फॉर्म में। सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये वाला सम के लिए, और अनदर वन इज फॉर कैरी जो कि है सी आउट। सिमिलरली सम जो है एस के लिए, पहले तो इसके लिए डेसिमल वैल्यूज लिख लेते हैं टेबल की, 0 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से के मैप बनाना इजी होता है। अब इस के मैप के लिए हर वैल्यूज लिख लेते हैं, 0 0 0 इज 0, 0 0 1 इज 1, देन 2 3 4 5 6 एंड 7। अब सम में देखते हैं कहाँ कहाँ पे वैल्यू जो है वो 1 है। डेसिमल वैल्यू 1 के लिए 1 है, देन 2 के लिए 1 है, उसके बाद 4 के लिए 1 है, देन 7 के लिए 1 है, बाकी के सारे 0। अब ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग हमेशा 2 की पावर्स में होती है। ये हम एसओपी की फॉर्म में कर रहे हैं तो ग्रुपिंग हमने वंस की करनी है। अब 2 की फॉर्म में होते हैं या 2 4 8 इस तरह की ग्रुपिंग होगी, लेकिन यहाँ पे 1 2 4 8 इस तरह की ग्रुपिंग होगी। तो यहाँ पे 2 की ग्रुपिंग, एक से ज्यादा की ग्रुपिंग बन नहीं रही है, तो अनफॉर्चुनेटली हर एक सिंगल वन जो है वो अपने आप में एक ग्रुप है, तो इस तरह से बन जाएगा। अब इसके लिए एक्सप्रेशन बनेगा, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 1, यानी कि ए बार, बी बार एंड सी इन। इसके लिए ए, बी एंड सी इन। फॉर दिस ए बार, B and C in bar. For this A, B bar, then C in bar.
अगर आप यहाँ पे चेक करो तो एग्जैक्टली यही वाली वैल्यूज हमने यहाँ पे नोट की हुई है। इसको अगर हम देखें तो ये जो है वो ये 3 इनपुट्स का एक्सॉर है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं A एक्सॉर B एक्सॉर C इन इज इक्वल टू द सम। फुल एडर में जो सम की वैल्यू है वो ये वाली होती है। अब कैरी के लिए देख लेते हैं। अगेन कैरी के लिए पहले यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं ताकि हमें जो सिंप्लीफाई करना है वो इजी रह जाए। वंस हमने नंबरिंग कंप्लीट कर दी है तो हम देखते हैं यहाँ पे 1 कहाँ कहाँ पे है। एक तो यहाँ पे है डेसिमल वैल्यू 3 के इक्विवेलेंट, देन डेसिमल वैल्यू 5 के इक्विवेलेंट, देन 6 एंड 7, बाकी के सारे 0। अब हमें यहाँ पे देखनी है ग्रुपिंग। 2 की ग्रुपिंग हो रही है, 3 की हम ग्रुपिंग नहीं कर सकते हैं, 4 की ग्रुपिंग नहीं हो रही है। तो 2 की ग्रुपिंग एक ये कर लिया, एक ये वाली ग्रुपिंग हो गई एंड अनदर वन जो है ये वाली ग्रुपिंग हो गई। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली इवेल्युएशन करते हैं कि क्या एक्सप्रेशन बनेगा। तो ये बन गया A बार B C इन, ये वाला बन गया, नहीं A बार B C इन नहीं बनेगा, यहाँ पे बनेगा एक्सप्रेशन। अगर आप यहाँ पे चेक करो तो यहाँ पे दोनों में A की वैल्यू चेंज हो रही है लेकिन B की वैल्यू सेम है और C की वैल्यू सेम है, तो ये बनेगा B C इन। सिमिलरली इसके लिए देखोगे अगर आप यहाँ पे A की वैल्यू सेम है लेकिन B की वैल्यू चेंज हो रही है तो ये बनेगा A C इन। इसी तरह इस वाले के लिए बन जाएगा A B, क्योंकि यहाँ पे C की वैल्यू जो है चेंज हो रही है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करो कैरी के लिए जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है B C इन प्लस A B प्लस A C इन, तो ये यही वाला है जो अभी हमने इवेल्युएट किया है। जब हम इसको आगे फर्दर देखें तो अगर हमने जो ये वाला लिखा है इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्टली ये जो ऊपर वाली टर्म है अबव टर्म यही वाली टर्म बन जाएगी। तो हम ये भी कह सकते हैं सी आउट इज सी इन देन A एक्सॉर B प्लस ए बी। अब हमारे पास कैरी के लिए भी सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ गया और सम के लिए भी सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। सो लेट्स इम्प्लीमेंट। तो दो तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एक तो हम 3 इनपुट गेट्स को यूज कर सकते हैं और दूसरा हम हाफ एडर्स को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 3 इनपुट गेट्स वाले को यूज करते हैं। यहाँ पे हमने पहले देखा है कि सम जो है एक्सॉर है 3 इनपुट्स का, तो अगर हम यहाँ पे 3 इनपुट ये एक्सॉर गेट लगा दें, 3 इनपुट वाला एक्सॉर गेट लगा दें और इनपुट में हम A B और C ये तीनों दे दें, तो आउटपुट जो है हमारा सम बन जाएगा विच इज A एक्सॉर B एक्सॉर C इन। तो ये हमारा आउटपुट आ गया। इसी तरह से अगर हम ये वाला देखें तो ये क्या है, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे मतलब कि जितनी भी वैल्यू है अगर हम यहाँ पे पहले वाले एंड गेट की चेक करते हैं, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, फर्स्ट एंड गेट की चेक करते हैं तो यहाँ पे इनपुट क्या आ रही है, एक तो इनपुट आ रही है A और दूसरी इनपुट आ रही है B, तो आउटपुट क्या बन गई AB। देन सेकंड वाले के लिए क्या आ रही है, एक इनपुट आ रही है A एंड अनदर इनपुट इज C इन, तो आउटपुट बन गई A C इन। देन थर्ड के लिए अगर हम चेक करते हैं तो एक आ रही है इनपुट B, दूसरी आ रही है इनपुट C इन, तो ये इसके लिए बन गई B C इन। तो हमारे जो आउटपुट बन चुकी है सी आउट के लिए जो आउटपुट बन गई है वो बी सी इन प्लस ए बी प्लस ए सी इन, जो कि हमने यहाँ पे इवेल्युएट किया है। एग्जैक्टली यही वाली इनपुट जो है वो बन चुकी है। तो इस तरह से हम यहाँ पे हमने 3 इनपुट और गेट यूज किया है, यहाँ पे हमने 3 इनपुट एक्सॉर गेट यूज किया है। तो ये एक तरीका है फुल एडर को इम्प्लीमेंट करने का। तो दूसरा तरीका है कि हम किस तरह से दो हाफ एडर्स को यूज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें हमारा हाफ एडर का क्या काम था, हाफ एडर में सम जो था वो A एक्सॉर B था एंड कैरी जो था वो A डॉट B था। तो अगर हम फुल एडर को देखें, फुल एडर में क्या है, A एक्सॉर B एक्सॉर C है। तो अगर हम ये चेक करें कि ये एक हाफ एडर है एंड देन इसकी जो आउटपुट होगी, इसकी जो भी लेट्स से इसकी आउटपुट Y है, तो उसको हमने इस वाले के साथ एक्सॉर कर देना है।
तो ये भी क्या है, ये एक अनदर हाफ एडर है। तो दो हाफ एडर को यूज करके हम एक फुल एडर बना सकते हैं। तो यही हमने यहाँ पे किया है, ये हमने हाफ एडर नंबर 1 यूज किया है, हाफ एडर नंबर 2 यूज किया है। यहाँ पे हमने इनपुट दे दिया है ए और बी, एक्सॉर गेट को दे दिया है, जिसके की आउटपुट क्या आ गई, ए एक्सॉर बी। अब इस ए एक्सॉर बी को हमने यहाँ पे एज एन इनपुट दिया है दूसरे एक्सॉर को, और दूसरी इनपुट इसको प्रोवाइड की है सी इन की। सी इन के साथ जब इसने एक्सॉर किया तो हमारे पास आउटपुट आ गया है सी इन एक्सॉर ए एक्सॉर बी, जो कि फुल एडर का सम है। सिमिलरली अगर हम कैरी की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो ये एंड गेट है, इसमें हमने यहाँ पे ए दिया है, यहाँ पे बी दिया है, आउटपुट आ गई है ए डॉट बी, जो कि हम कह ही रहे हैं हाफ एडर के लिए कैरी की आउटपुट है। ए बी आ गई है। अब एक तो इसमें से ए बी आया है, और दूसरा हमने दूसरा ये वाला जो हाफ एडर है, इसमें से जो प्रीवियस एक्सऑर की आउटपुट थी, यानी कि ये वाली एक्सऑर की, जो कि है ए एक्सऑर बी, और दूसरी इनपुट है ये वाली सी इनकी, इन दोनों को ही जब हमने यहाँ पे एंड गेट लगाया तो आउटपुट आ गई सी इन डॉट ए एक्सऑर बी। फिर फर्दर हमने ए डॉट बी और इन दोनों में और गेट यहाँ पे अप्लाई कर दिया। और गेट अप्लाई करने के बाद ये जो आउटपुट आई है, दिस इज आवर सी आउट। तो इस तरह से हम दो हाफ एडर को यूज करके भी एक फुल एडर बना सकते हैं। तो ये था हमारे एडर्स, फुल एडर था, दोनों तरह की हमने इसमें इम्प्लीमेंटेशन भी कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 4 बिट एडर्स को पढ़ेंगे।